हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। लेट्स बी इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर व्हिच वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 days। गाइस ज़्यादा टाइम हुई लो, आज बहुत मिनिमम टाइम है, आप स्विच करके भी उसको देख सकते हो। आज इंपॉर्टेंस क्या है, हमने ये पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या है, सबको आता है। जो ना देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लो। दूसरी बार हमने पार्ट में देखा कि भाई मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। डिटेलिंग डिस्कशन की एग्जाम के लिए भी है और नॉर्मल लोगों के लिए भी, जिनको नहीं भी बिजनेस पढ़ना लेकिन नॉलेज चाहिए उनके लिए भी आउटस्टैंडिंग वीडियोस है। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि किसी भी चीज का नेचर होता है। हमारी इकोनॉमी का नेचर क्या है? तो इकोनॉमी का नेचर मतलब हम किस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। तो कहते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, जहां पर हम लोग कैपिटलिस्ट को भी मानते हैं, सोशलिस्ट को भी मानते हैं। क्लियर? पर भैया वो तो इकोनॉमी वाली बात है, मैनेजमेंट में आओ भैया। क्या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले, क्या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोई भी धंधा बिना मैनेजमेंट के चल सकता है? आपका जवाब तुरंत बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप ये बोल रहे हो कि नहीं सर, नहीं चल सकता। मतलब मैनेजमेंट गिव्स द लाइफ टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक मुर्दा है सर, आपने देखा होगा कोई बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, पर वे शास्त्रीय तो भाई वो चलती नहीं है, पर देखने में तो बहुत सुंदर लगती है। देखने में लगता है कि व्हाट आर्किटेक्चर, व्हाट इज दिस, मजा आ गया। पर भाई मजा तो आ गया, पर तुम्हारे वैसा नहीं है ना, तुम सांस ले सकते हो, चल सकते हो, घूम सकते हो, बाकी चीजें भी कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके अंदर नहीं है प्राण। क्या नहीं है? जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है सर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के मूर्ति या मुर्दा के समान है सर। और अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है ना, उसको प्राण फूंकना पड़ेगा, और वो प्राण है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट कहां कहां पे किस किस तरीके से बिहेव करता है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टीच यू। आई होप यू भी मतलब आप भी बड़े इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे विंडिंग में चलती रहती है। वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तीनों कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई भी आपको कुछ बोलनी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो। बोलो हाँ, सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने ना किया हो, अच्छा लगेगा। ओके चलो सर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये बोला जाता है कि मैनेजमेंट 3 नेचर के होते हैं। कितने? 3 नेचर के। पहला नेचर होता है साइंस का। दूसरा, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट एक कला है? तीसरा, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल चीज है? क्या मैनेजमेंट कोई एक तरीके से करने वाली चीज है? क्या ये है या नहीं है? प्रोफेशन के कौन से पॉइंट्स मैनेजमेंट को सूट करते हैं? आर्ट्स के कौन से पॉइंट्स मैनेजमेंट को सूट करते हैं? या साइंस के कौन से पॉइंट, साइंस के कौन से ऐसी फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट से मैच कर जाते हैं? और उससे पता चल जाएगा कंपेयर करके तो मैनेजमेंट असल में है क्या चीज, क्या भला है ये। मैनेजमेंट सबसे पहले हम साइंस के रूप में देखते हैं। देखो साइंस मतलब क्या? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। साइंस मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब, अगर आपको साइंस की नॉलेज लेनी है, मेरे को साइंस की नॉलेज लेनी है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग स्टडी मटेरियल को ढूंढेंगे, हम ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल को ढूंढेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब 11th के लिए मैं 11th की किताबें ढूंढूंगा, 12th के लिए मैं 12th की ढूंढूंगा। उसके बाद की अगर मुझे पढ़ाई करनी होगी तो मैं ऐसा ढूंढूंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कोई बिजनेस या मान लो मैं कोई साइंस पढ़ना चाहता हूँ तो सीधा मैं PhD वाली उठा लूँ। सेंस नहीं बनता ना भाई। जब मुझे बेसिक्स पढ़नी है तो मैं 11th पे जाऊंगा, और बेसिक्स पढ़नी है 10th पे जाऊंगा, और बेसिक्स पढ़नी है 9th में जाऊंगा, और बेसिक्स पढ़नी है 11th पे जाऊंगा। समझ रहे हो? मतलब एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप जाके पढ़ के अपने आप को साइंस की नॉलेज दे सकते हो। जवाब आया ना? जवाब आए सर। एक उसी प्रकार से आपके मैनेजमेंट में भी जो व्यक्ति चाहे तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। साइंस और मैनेजमेंट का भी सेम ही होता है, टू कॉपी, एग्जैक्ट फोटोकॉपी। सिस्टमैटिक बॉडी स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। अगर साइंस को पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, एकदम सुव्यवस्थित, तो मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी आप मैनेजमेंट की कई सारी किताबें हैं। आप अभी पढ़ रहे हो मैनेजमेंट। और चलो बात करते हैं, MBA का नाम तो सुने हो ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड क्या बता रहा है? बिना मैनेजमेंट के तो व्यवस्था हो ही नहीं सकती ना भाई। क्या MBA भी किसका रूप है?
MBA भी आपके मैनेजमेंट का ही तो रूप है ना सर। तो आप वहां पर मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो? हर आदमी मैनेजमेंट ही तो कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी ऊंची रोटी नहीं की जाती जो बहुत ज्यादा है। मैनेजमेंट हमेशा ऊंची रोटी की जाती है जिनकी मात्रा कम है, जिनकी क्वांटिटी कम है सर। क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी कौन देता है? M फॉर मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो अगर आपके पास साइंस के लिए सिस्टमैटिक बॉडी है तो मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी सिस्टमैटिक बॉडी है। मतलब इस फीचर के अनुसार हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एग्जैक्ट द कार्बन कॉपी ऑफ साइंस। सेकेंड नाउ, प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो साइंस में जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो किस बेस्ड पे होते हैं? पहले ऑब्जर्वेशंस लगती है। क्या? पहले ऑब्जर्वेशंस लगती है कि ये कैल्शियम है, ये चीज ऐसा क्या ये कर रहा है जिसकी वजह से इसको कैल्शियम बोले, ऐसा कौन सा गैस निकल रहा है जिसकी वजह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोले, किसको हम नाइट्रोजन फास्फोरस बोले। समझ रहे हो? तो उसके लिए प्रॉपर प्रिंसिपल्स हैं। करेक्ट है। उन प्रिंसिपल्स को बनाया कैसे जाता है, उस सिद्धांतों को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, और उस ऑब्जर्वेशन को हम सही है या नहीं सही है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जांचने और वेरीफाई करने के लिए उसे हमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है कि क्या ये सही है या नहीं सही है। मैं कोई मैथ का क्वेश्चन लगाऊं, मैं बिजनेस के क्वेश्चन लगाऊं, मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लगाऊं, जब भी मैं कोई मैथ का क्वेश्चन लगाऊंगा तो क्या जरूरी है कि एक बार में आंसर आ जाए? अच्छा, मैं तो खुद नहीं चाहता ऐसे दो तीन मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, कभी भी सीधा सीधा आंसर के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए। डू नॉट आस्क फॉर द आंसर्स मैन, ऑलवेज आस्क फॉर द प्रोसेस, because process can teach you so many different ways to solve that particular question. So अगर ये क्वेश्चन 6 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, I can do it। हाँ, वो 6 तरीके आए कैसे होंगे? वो एक नई तरीका होगा, उसको नया सीखते सीखते डेरिवेशन करते 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 you have 6 different ways to solve that particular question. Now you are champion sir। अब आप एक पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, ऐसे प्रिंसिपल जब बेस्ड होती है तो एक्सपेरिमेंट्स पे होती है और ऑब्जर्वेशंस पे होती है। साइंस जैसा है वैसे मैनेजमेंट भी है, जरा दिमाग लगाओ। मैनेजमेंट भी ये देखा जाता है कि जो बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज मेरे साथ काम कर रहे हैं, स्मिता राई वाला एग्जाम्पल हमारा चल रहा था, जिन लोगों को लेकर वो ट्रेनिंग दे रही है बाकी महिलाओं को, बाकी लोगों को दिवाली के टाइम पे जब डिमांड राइज हुई मिट्टी के क्ले की, मिट्टी के बर्तनों की और फिर मोमबत्तियों की, तो उन्होंने किया क्या होगा? उन्होंने देखा होगा कि भाई मैं किस हिसाब से अपना टाइम बढ़ाऊं, किस हिसाब से चीजें करूं, प्रिंसिपल क्या बनाऊं, सिद्धांत क्या बनाऊं, किन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस पे हुआ। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट क्या साइंस है, इस फीचर को ध्यान में रखते हुए मेरा जवाब है पार्शियली है, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना बेटा, वो काम करते हैं किसी ऐसी चीज के साथ साइंस में जो कि फिक्स्ड है। मैनेजमेंट को किससे बिहेव करना होता है? ह्यूमन बिहेवियर। क्या? ह्यूमन के साथ काम करना है, ह्यूमन के साथ डील करनी है, मनुष्यों के साथ बात करनी है। और मनुष्य कभी भी सेम नहीं रहता है ना सर, मनुष्य बदलता है सर। मनुष्य परिवर्तन का तीसरा नाम है, क्योंकि दूसरा तो परिवर्तन खुद है। तो मनुष्य के व्यवहार को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये पार्शियली मैनेजमेंट का फीचर हो सकता है साइंस, उसका नेचर एग्जैक्ट नहीं हो सकता। अगला आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब जो भारत में कैल्शियम कहा जाएगा उसे सेम चीज को फिलीपींस में, कनाडा में, बाकी दुनिया के देशों में स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल है। करेक्ट? आयु तक जिसका साइंस में होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। पर क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो चेंज होने का काम है। जब समय आता है तो चेंज होना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और उस एडजस्टमेंट को करने के लिए आपको लगातार अपने अंदर एडजस्टमेंट्स करने हैं, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। और साइंस में जो एक बार हो गया फिक्स, खत्म, खलास। इसलिए इस फीचर को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे सॉरी मैनेजमेंट साइंस नहीं है, इस फीचर को ध्यान में रखते हुए, बाकी दोनों के लिए है। क्लियर? आज की वीडियो में ये प्रोजेक्ट क्लियर करना था। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट वीडियोस रीच बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचे। 1 महीने में एग्जाम आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अधिक से अधिक वीडियो फटाफट डाल के आपको जल्द से जल्द इसकी प्रिपरेशन करा दी जाए, कम टाइम में, क्लियरली, कंसाइजली। आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपका टाइम इन्वेस्ट हो, आप बेस्ट बने। सो डू नॉट वेस्ट, ऑलवेज इन्वेस्ट, बिकम द बेस्ट एंड फीलिंग फॉर द रेस्ट। कल मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम।